Hello, so let us see this question. Question say that a line L passing through the origin is perpendicular to the lines L1 जो दिया हुआ है 3 प्लस टी आई कैप प्लस -1 2t -1 प्लस 2t जे कैप प्लस 4 प्लस 2t के कैप जो यहाँ पे टी लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड हमारे पास जो है L2 है 3 प्लस 2s आई कैप प्लस 3 प्लस 2s जे कैप प्लस 2 प्लस s के कैप s लाई करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी then the coordinates of the points L on L2 at a distance of under root of 17 from the point of intersection of L and L1 are ऑप्शन दिया हुआ है 7/3 7/3 5/3 बी दिया हुआ है ऑप्शन -1 -1 0 सी ऑप्शन 1 1 1 एंड डी ऑप्शन 7/9 7/9 8/9। अब देखो यहाँ पे की कंसेप्ट हम लोग क्या लेंगे। कहता है यहाँ पे कि L जो है परपेंडिकुलर है L1 L2 पे। इसका मतलब क्या हो गया, L1 जो होगा पैरेलल होगा L1 क्रॉस ऑफ L2 का। तो मैंने यहाँ पे की कंसेप्ट इसी को लिखा, की कंसेप्ट की कंसेप्ट कंसेप्ट if L is perpendicular perpendicular to the line to the lines L1 and L2 then L is parallel to L1 vector cross of L2 vector। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, गिवन दैट क्या है जी, L1 क्या दिया हुआ है 3 प्लस ऑफ टी आई कैप प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ 2t ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2t ऑफ के कैप, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि L1 जो होगा वो कितना हो गया जी, यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास टी सबको सॉल्व करेंगे ना तो x माइनस ऑफ टी हो जाएगा, है ना, x-3, ये हो गया x-3 डिवाइडेड बाई 1 ये हो जाएगा हमारे पास x बाई प्लस वन डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा 2 कोफिशिएंट टी का है एंड ये हो जाएगा हमारे पास z-4 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि DRS ऑफ L1 इज, ये हो गया 1,2,2 ये हो गया। सिमिलरली आगे दिया हुआ एंड L2 क्या दिया हुआ L2 3 प्लस 2s आई कैप प्लस ऑफ 3 प्लस 2s ऑफ j कैप प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ s ऑफ k कैप। अब सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये L2 जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y-3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू z-ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका DRS क्या हो गया, तो इसका DRS जो हम लोग लिखेंगे DRS ऑफ L2 इज क्या हो गया 2 2 एंड 1, ये हो गया हमारे पास L2 का। अब हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे कि ये पैरेलल होगा, तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर DRS
DRAs of required line L is parallel, ये कंसेप्ट मेंशन किया हम लोगों ने, parallel to DRAs of L1 cross of L2, L1 क्रॉस ऑफ L2। तो अब हम लोग L1 क्रॉस ऑफ L2 निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकाल दो L1 क्रॉस L2। ये हो गया I, ये J, ये K, ये हो गया 1 2 2 एंड 2 2 1। देखो कहां से लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 2, ये 2 2 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू I के साथ लेंगे तो ये आ गया 2 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ जे कैप लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 1, 2 2 जब 4 माइनस, यही होगा ना 1 माइनस ऑफ 4 एंड प्लस ऑफ के कैप लिया यहाँ पे, ये के कैप है ना जी, ये हमारा के कैप है। ठीक है, तो इसको के कैप कर दिया पहले। अब ये के कैप लिया है तो हमारा 2 माइनस ऑफ 4, 2 माइनस ऑफ 4, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप minus of 2k cap. Therefore DRS of L is क्या हो गया, -2 3 3 और -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 -3 एंड 2, ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी, ये हो गया ना, क्योंकि ये जब ऐसा होता है ना तो हम लोग इस तरीके से लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z अपॉन माइनस ऑफ 2। तो इसको लिखा जा सकता है x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन -3 z अपॉन 2, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हम लोगों को ये क्लियर पता चल गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये आगे दिया हुआ है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L2 इज अ डिस्टेंस दिस, कहां से, इस ओरिजिन से। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं। ठीक है, तो निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने क्या किया, सॉल्विंग L एंड L1। अब अगर मैं देखूं L1 L का तो क्या हो गया, 2 लेमडा कॉमा माइनस ऑफ 3 लेमडा और हो जाएगा 2 लेमडा। और L2 का देखेंगे, L1 का सॉरी, L1 का तो क्योंकि L2 तो दिया हुआ ही है ना, तो L1 का अगर देखेंगे तो ये हो रहा है हमारे पास म्यू प्लस ऑफ 3 एंड 2 म्यू माइनस ऑफ 1 एंड हो रहा है 2 म्यू प्लस ऑफ 4। देख लो एक बार मैं बता देता हूं कहां से आ रहा है ये। अब अगर मैं इसको लेमडा ले लूंगा तो ये कितना आ गया, 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा और ये 2 लेमडा आ गया। और L1 में अगर ले लेंगे यहाँ पे म्यू तो ये आ गया 1 म्यू प्लस ऑफ 3, 2 म्यू माइनस ऑफ 1, 2 म्यू प्लस ऑफ 4। तो इसी को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये आ गया 2 लेमडा इक्वल्स टू म्यू प्लस 3 एंड हो जाएगा -3 लेमडा equals to 2 mu minus of 1 and 2 lambda is equals to 2 mu plus of 4। देखो नहीं, ये भी 2 lambda है, ये भी 2 lambda है, तो यहाँ पे आ गया 2 mu plus of 4 equals to mu plus of 3। तो ये वाला mu इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इससे हमारे पास mu निकल गया -1। अब म्यू निकल गया -1, तो इससे अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा इक्वल्स टू -1 प्लस ऑफ 3। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इक्वल्स टू 1, लेमडा इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब जब लेमडा आ गया तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, देयरफॉर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट
पॉइंट P जो होगा वो कितना हो गया, 2 में लेमडा पुट कर दो तो ये आ गया 2 माइनस 3 एंड 2, ये हमारा 2 निकल गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कोई पॉइंट लेट करनी पड़ेगी, किस पे, L2 पे। तो लेट कर लिया हम लोगों ने, लेट Q, Q जो हो जाएगा हमारे पास कितना जी, 2v प्लस ऑफ 3, 2v प्लस ऑफ 3 एंड हो जाएगा v प्लस ऑफ 2। कहां से लिया, सो देखो यहाँ पे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे मैंने मान लिया v, तो 2v प्लस ऑफ 3, 2v प्लस ऑफ 3 और v प्लस ऑफ 2। यहां से हम लोगों ने इसको लिखा पॉइंट किस पे, लाइन L2 पे, L2 पे। v रिक्वायर्ड, v रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन L2, L2 now, PQ, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट में आ जाएगा, अब हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 2v प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, 2v प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया कितना, v प्लस 2, v प्लस 2 प्लस ऑफ 2, v प्लस 2 प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है अंडर रूट ऑफ 17। देखिए ना, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 17 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये देखो कितना आ गया हमारे पास, 2v प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2v प्लस 6, 2v प्लस ऑफ 6 का होल स्क्वायर, प्लस ऑफ v प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17। अब इस पूरे को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर और v का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, 4 दूनी 8, 1 9, तो ये आ गया 9v का स्क्वायर, 9v का स्क्वायर, यहां से आ गया 2 2 जो 4 और 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये टोटल आ जाएगा, टोटल ये 28 और 4 दूनी 8 है ना, तो ये 28 भी और प्लस ऑफ 20 इक्वल्स टू 0। अब इससे v निकाल देंगे तो v इक्वल्स टू दो वैल्यू आएगा, माइनस ऑफ 2 आएगा और एक 10/19 आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास 10/9, 10/9 हो जाएगा। ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा तो ये लेंगे, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देयरफॉर अब हम लोग हमारा Q क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू, Q कितना हो गया, ये 2 इंटू 10/9 प्लस ऑफ 3, प्लस ऑफ 3 हो जाएगा है ना, ये 10, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3, पुट करेंगे तो ये हमारा Q पॉइंट निकल गया -3, 3 तो इसको निकाल देंगे 20, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 7/9 और दूसरा भी 7/9 और नेक्स्ट भी जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको, ये आ रहा है 10/9, तो ये 20 और ये 21 है ना, तो होती है 27 आ रहा है ना जी, ये एक मिनट, 2 इंटू 10/9 प्लस ऑफ हमारे पास है कितना 3, तो ये 27, 27 और 20 7 एकदम सही आ रहा है, तो ये हो गया माइनस में है ना, ये हमारे पास माइनस में आ गया, तभी तो हो पाएगा ना, क्लियर। तो ये हमारे पास 7/9, 7/9 और जो हो जाएगा हमारे पास एक लास्ट जो आएगा वो 8/9 आ जाएगा, ये Q पॉइंट आएगा। अब देख लेते हैं यही है कि और कुछ है, यही है, तो डी ऑप्शन हमारे पास एक करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अब दूसरे वाले भी चेक कर लेते हैं, लग रहा है कि दूसरा पोर्शन भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो ये देखते हैं -2 पुट करके, तो -2 पुट करेंगे यहाँ पे और -2 पुट करेंगे Q के लिए, तो क्या पॉसिबल हो सकता है, ये हो गया हमारा पास 2 2 जो 4 माइनस में और प्लस ऑफ 3 और ये हो गया -4 प्लस ऑफ 3
एंड माइनस ऑफ टू और टू प्लस ऑफ टू। तो इसको अगर देखें तो यार है -1 एंड जीरो। क्या है ये भी पॉइंट? है ना, ये भी है। तो ये बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।